प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, रेलवे का ही क्वेश्चन है, लेकिन आरआरबी ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी जो है 24 और 25 में जो एग्जाम हुआ है या 25 में जो एग्जाम होगा, 24 में जो हुआ है, आप देख सकते हैं कि ग्रुप डी का जितना क्वेश्चन है उतना पूछा हुआ है इसमें। ठीक है, देखिए इसी बुक का जो है हम लोग क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कंपाउंड टेस्ट का वीडियो बन चुका है, जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। क्लियर है, आपको थोड़े से क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा एक एक क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिस करिए कि कैसे लग रहा है, तब जाके आपको समझ में आएगा सिंपल इंटरेस्ट लगता कैसे है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक, उसके बाद से लगाएंगे, उसके बाद से कितने सवाल लगाएंगे, ये सब सवाल हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे लास्ट में। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। पहले हम लोग बेसिक देखेंगे, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, सबसे पहले समझेंगे कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। क्लियर है, तो आइए समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, यानी कि साधारण ब्याज। क्लियर है, क्या कहते हैं इसको, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ठीक है, यानी जो साधारण ब्याज होता है इसको कहा जाता है अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है, समझिएगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये सबको पता है। क्लियर है, लेकिन इस पर थोड़ा सा सोचा जाए कि 100 कहाँ से आया। ठीक है, ये वाला 100 कहाँ से आया, इसके बारे में सोचा जाए और देखा जाए कैसे लग रहा है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि रेट जो होता है उसको किस में दिया जाता है, परसेंटेज में दिया जाता है। किसमें, परसेंटेज में। ठीक है, आपको फॉर्मूला नहीं पता है, कोई बात नहीं, फॉर्मूला बनता कैसे इसको पहले देखिए। ठीक है, तो रेट किस में होता है, परसेंटेज में होता है। अब परसेंटेज जब हटाएंगे तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। जैसे आपने परसेंटेज हटाया, ठीक, तो आर, ठीक, ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे रख जाएगा 100। क्लियर है, क्लियर। अब देखिए जो पैसा आप लिए हैं उसको कहते हैं मूलधन, इसको क्या कहते हैं, मूलधन, मूलधन। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में इसको कहा जाता है प्रिंसिपल। क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल कहा जाता है। ठीक है, और इसको कहा जाता है रेट। क्या कहा जाता है, रेट, यानी कि दर। क्लियर है, इसको कहा जाता है टाइप। आप सुने होंगे गांव में कि हमको ब्याज पर पैसा चाहिए। ठीक है, कहेगा सब कि ठीक है, कितना परसेंट पे मिलेगा, वो कहेगा कि महीना पे देता है सब, महीना पे 10%, 5%, इस तरह महीना पर। तो साल में कितना होगा समझ जाइए, लेकिन आपको ईयरली यहाँ पढ़ना है। ठीक है, एक साल में 5%, 10%, 8%, इस तरह पढ़ना है। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले फॉर्मूला को समझ रहे हैं कि नीचे 100 कैसे आया। तो आप देख रहे हैं कि अगर किसी से आप पैसा लिए तो क्या हो गया, वो मूलधन हो गया, प्रिंसिपल हो गया। और किस रेट पे लिए तो वो दर हो गया, और कितने टाइम के लिए तो टाइम हो गया। और यहाँ पे जो रेट लगा हुआ है इसका परसेंटेज जब हटेगा तो नीचे क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। इसी को क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट की तरह है और सिंपल है। ठीक है, कोई ज्यादा इस पर भारी नहीं है। ठीक है, अब देखिए इस पे कितने सवाल बनते हैं, कैसे सवाल बनते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। बस यही आप इसी पैटर्न पे चलना है। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और सीखना है कैसे लग रहा है। जैसे एक क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे कहेगा कि 1000 रुपया, 1000 रुपया, ठीक है, प्रिंसिपल हो गया 1000 रुपया, किस रेट पर, तो 10% की रेट पर। ठीक है, और टाइम दे देगा, कुछ भी दे देगा, 1 साल, 2 महीना, 3 महीना, हमने 3 साल ही ले लिया। ठीक है, 3 साल। ठीक है, 3 साल। तो देखिए अब कहेगा साधारण ब्याज बताइए, सिंपल इंटरेस्ट बताइए इसका। तो मैंने क्या कहा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, 1000 मल्टीप्लाई 10। ठीक, अब परसेंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100 इंटू 3, खत्म। पीआरटी अपन 100, यही चीज है। लेकिन आप फॉर्मूला को रटने की जरूरत नहीं है, समझिए फॉर्मूला को। ठीक है, अब यहां से क्या होता है, 2 जीरो चल जाता है, आ जाता है आपका आंसर 300। कितना इंटरेस्ट हो गया, 300। ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, एक नाम आ जाता है अमाउंट का, कितना लौटाएंगे आप। ठीक है, तो आप ही बताइए, इंटरेस्ट तो दे रहे हैं 300 रुपया, लेकिन लौटाएंगे 300 नहीं, वो तो इंटरेस्ट है। लौटाएंगे कितना, वो देखिए, उसको कहते हैं अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। क्या कहते हैं, मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन, इसका बहुत कहानी है दोस्तों, इसको कहते हैं अमाउंट। ठीक है, अब अमाउंट क्या होता है, लिखेंगे अमाउंट बराबर क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट।
ये लाइन आपको पता होनी चाहिए। अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू सिंपल इंटरेस्ट। अगर नहीं पता है तो यहाँ परेशान हो जाएंगे अमाउंट की चलते, है कि नहीं। अमाउंट दे देगा, ठीक है, और पूछ देगा, कैसे भी सवाल दे दे आप लगा लेंगे। केवल इतना ही आपका 5 मिनट जो लगा है इसी को ध्यान से देखेंगे, आप कई बार देखेंगे, उसके बाद से आप सवाल बनाएंगे तो इसी के पैटर्न पे ही सवाल चलेगा, कोई इधर उधर नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं से लाके ट्रिक लगा दिए, हवा में से लगा दिए, नहीं, आराम से सिंपल मेथड बताएंगे, ठीक है, आपको समझ में भी आएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, राही ने किसी बैंक में 600 रुपया क्या किया, 600 रुपया की धनराशि को जमा कराया, ठीक है, जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त होना है, ठीक है। हाँ, यदि राही ने 5 वर्ष तक बैंक में धनराशि को रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितना राशि प्राप्त होगा। सिंपल पढ़ लिया, आप रोक के पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन कुछ इसमें है नहीं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा आसानी से। देखिए, राही ने किसी बैंक में, कोई बैंक है, पता नहीं कौन सा बैंक है, 600 रुपया क्या लगाया, धनराशि जमा कराया, 600 रुपया जमा कराया, यानी कि राही का जो पैसा है कितना है, 600 रुपया है, तो उसका प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया, क्या हो गया, मूलधन हो गया, ठीक है। अब देखिए, उसे 8% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त होना है, यानी कि 8% का साधारण ब्याज प्राप्त होना है, यानी कि रेट क्या हो गया दोस्तों, 8% हो गया, कितना हो गया, 8% हो गया, ठीक है। अब देखिए, यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि रखा, यानी कि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि रखा, 5 ईयर, 5 वर्ष तक, तो बताइए साधारण ब्याज क्या होगा। आपने यहां से छाट कर ऐसे लिख लिया, पहले तो लिखना सीखिए कैसे लिखा जाता है, कौन सा रेट है, कौन सा मूलधन है, कौन सा दर है, कौन सा मूलधन है, कौन सा समय है। जब लिख लेंगे तो आप आसानी से लगा लेंगे। साधारण ब्याज बराबर यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, अभी आपने पढ़ा, P गुणे R गुणे T डिवाइड बाई 100, ठीक है। आपने क्या किया, प्रिंसिपल यानी कि 600 रुपया हो गया ये, ठीक है। उसके बाद क्या किया, रेट हो गया 8, और टाइम कितना हो गया, 5 ईयर, डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 8 पचे 40, 8 पचे 40, यानी कि 8 चौको 6 चौको 24, 240 रुपया क्या होगा, वो धनराशि प्राप्त होगा ब्याज के रूप में। तो आंसर क्या हो जाएगा, 240। देखिए, सवाल इतना बड़ा था लेकिन कुछ था इसमें नहीं था, पूछा है ALP, ठीक है, और टेक्नीशियन 2018 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है समझिएगा। एक निश्चित धनराशि पर 6% की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, अब देखिए, एक निश्चित धनराशि पर, ठीक है, 6% की दर से 4 वर्ष, यानी कि देखिए रेट आपको दे दिए कितना, 6%, कितना दे दिया, 6%, ठीक है, रेट दे दिए 6%, टाइम दे दिया 7 वर्ष, टाइम कितना है, 7 वर्ष है, 7 ईयर, ठीक है, 7 वर्ष, क्लियर है। साधारण ब्याज आपको दिया हुआ है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, 840 रुपया दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, 840 रुपया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 5 वर्ष के बाद उसी धनराशि पर किस दर से समान ब्याज प्राप्त होगा। अब देखिए, अब उसी धनराशि पर, ठीक है, 5 वर्ष अब कह रहा है, देखिए सबसे पहले आपको निकालना क्या है यहाँ पे, ये ध्यान देंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रिंसिपल निकाल लीजिए, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, प्रिंसिपल निकाल लीजिए, क्योंकि कह रहा है उसी धनराशि पर किस दर से, ठीक है, किस दर से करे कि ब्याज सेम प्राप्त हो, यानी कि सबसे पहले प्रिंसिपल निकालेंगे। आइए देखते हैं प्रिंसिपल कैसे निकलेगा। प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, एक ही फॉर्मूला ध्यान रखिए, बार बार 3-5 नहीं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुणे R गुणे T डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 840 है, यहाँ रख देंगे 840 बराबर, P निकालना है, रेट आपको दिया हुआ है 6%, और टाइम दिया हुआ है 7 ईयर, डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो P आ जाएगा 840 गुणे 100, ठीक है, डिवाइड 840 गुणे 100 डिवाइड 7 छक्के 42, ठीक है। अब यहाँ से 4 से गुणा, 2 से गुणा कर देंगे, 2 से ये हो जाएगा 20, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा आपका, 2000 रुपया, 2000 आ गया प्रिंसिपल। अब कह रहा है उसी धनराशि पर, यानी कि 2000 राशि पर
किस दर से रेट लगाए, किस दर से कि 5 वर्ष में उतना ही ब्याज मिले। चलिए, यानी कि ब्याज कंफर्म हो गया कि 840 ही है, कंफर्म हो गया, क्योंकि कह रहा है उसी ब्याज, उतना ही ब्याज मिले। तो देखिए, तो यहां भी क्या करिए, रेट निकाल दीजिए आसानी से। आपको सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीआरटी अपन 100, ठीक है, पीआरटी अपन 100। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 840 बराबर पी क्या हो जाएगा, पी पी आ जाएगा आपका 2000 उसी धनराशि पर रेट पूछ रहा है, ब्याज उतना ही आ जाए, ठीक है। टाइम कितना ले रहा है, केवल 5 साल, देखिए 5 साल, तो क्या हो गया 100। बस आप समझिए और इसको लिखिए, एक ही मेथड से चलिए। एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा हुआ सवाल है, देख रहे हैं, ठीक है, 2021 का। तो सवाल आसान ही आता है, लेकिन कहने का मतलब है कि लगाना पड़ेगा, है कि नहीं, लगाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, ठीक है। अब देखिए, कैलकुलेट कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, ठीक है। अब 840 डिवाइड, जो इधर मल्टीप्लाई है उधर डिवाइड हो जाएगा, तो इधर 20 × 5 डिवाइड हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, इधर बचेगा 4 और 2, 5 से कटा दीजिए, 5 × 40, 5 × 40, 5 × 20, 8.4%, यानी कि 8.4% क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, सवाल में कुछ था नहीं था, केवल क्या था कि आपको समझना था कि लगेगा कैसे, और आसानी से आपने क्या किया, लगा लिया। इतना समय नहीं लगेगा, आप सीख लेंगे तो, और नहीं सीखेंगे तो बहुत समय लग सकता है सवाल में, है कि नहीं। एनटीपीसी का सवाल है, 2021 का पूछा हुआ सवाल है, और पीछे वाला कब था, एएलपी का सवाल था, 2018 में पूछा हुआ सवाल था। दोनों में फॉर्मूला एक ही लगा, केवल लैंग्वेज अलग था। उसको समझ के क्या करना था, आपको पहचानना था क्या चाहिए, क्या निकालना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कुमार ने आरिफ को 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज से 3 वर्षों के लिए एक राशि उधार दिया, ठीक है। कुमार है, आरिफ को दे रहे हैं कितना पैसा, 10% की रेट पर, ठीक है, 10% की रेट पे उधार दे रहे हैं, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्षों के लिए, क्लियर है। उसके बाद क्या है, जो आरिफ है ये उधार दे रहे हैं नरेश को, कितना पर, 20% के ब्याज पर, ठीक है, 3 वर्षों के लिए, ठीक है। अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद जो प्राप्त हो रहा है ब्याज वो 1560 रुपया है, 1560 रुपया था। तो बताइए कुमार के द्वारा आरिफ को कितनी राशि दी गई थी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी आर टी अपार 100, ठीक है, पी आर टी अपार 100। अब यहां से क्या कर सकते थे कि सबसे पहले देखिए, ये है आगे आरिफ, आरिफ को मिला कुमार से, और नरेश को मिला आरिफ से। तो नरेश को कितना मिला, देखिएगा कि पी वही है, प्रिंसिपल वही है जो पता नहीं है, लेकिन रेट पता है 20%, ठीक है, इंटू टाइम पता है 3 साल, बटे 100, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि ये उसी से तो मिला है, तो कितना फायदा होगा, इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा क्या, पी गुणे क्या हो जाएगा 10% गुणे 3 बटे 100 बराबर 1560, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, यहाँ देखिए 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, ये हो जाएगा 3 दूना के 6p बटे 10 माइनस 3p बटे 10 बराबर 1560 हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए, एलसीएम लेंगे तो उधर चला जाएगा, तो 6p माइनस 3p बराबर कितना हो जाएगा, 3p बराबर हो गया 1560 गुणे 10, ठीक है। तो p बराबर क्या होगा, इसको कैलकुलेट कर देंगे, तो 1560, एक जीरो लग जाएगा, और 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 दूना के 10, 3 दूना के 6 और 2 जीरो, यानी कि 5200 रुपया क्या हुआ था, लिया था उधार, ठीक है। प्रिंसिपल कितना हो गया, मूलधन क्या हो गया, 5200 रुपया हो गया। देखिए, सवाल में कुछ था, एकदम नहीं था, लेकिन क्या थोड़ा सा दिमाग लगाना था, लगेगा कैसे। तो देखिए, वही चीज है, आरिफ ने कुमार से लिया, नरेश ने आरिफ से लिया, ठीक है। तो उसको ब्याज के रूप में कितना प्राप्त हो रहा है, आरिफ को न प्राप्त हो रहा है, यानी कि इससे घटेगा तब न पता चलेगा कितना ब्याज मिला, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे लगेगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है उसको ध्यान दीजिए। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर, ठीक है,
800 रुपया की राशि 3 वर्ष में बढ़कर 920 रुपया हो जाता है। ठीक है, हो जाती है। यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि की जाती है तो राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी? अब देखिए, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये की राशि, यानी कि P बराबर क्या है? 800 रुपया है। ठीक है, राशि जो है 800 है। ठीक है, टाइम है 3 साल, टाइम है 3 साल, 3 साल 3 वर्ष में बढ़कर 920 रुपया हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो बढ़कर हो रहा है वो अमाउंट है। 920 क्या है? अमाउंट है। ठीक है, बढ़कर 920 रुपया, 800 से 920 रुपया हो गया, यानी कि ब्याज लगा है। ठीक है, हो जाता है। यदि ब्याज दर 4% की वृद्धि होती, 4% की वृद्धि होती, अभी कितना है पता थोड़ी है, उसको पहले पता करिए तब ना 4% बढ़ाइएगा, पहले पता करिए। तो पता कैसे होगा? ऐसे होगा। सबसे पहले आपको अमाउंट पता है, तो आप जानते हैं अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट आप निकाल लीजिए, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? इधर आएगा तो घट जाएगा, यानी कि 920 माइनस 800। ठीक है, अब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 120। तो साधारण ब्याज कितना हो गया दोस्तों? 120 हो गया। कितना हो गया? 120 हो गया। अब यहाँ पे साधारण ब्याज जो 120 हो गया, तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं? एक्चुअल रेट निकाल सकते हैं, उसके बाद वृद्धि वाला जोड़ देंगे। तो सबसे पहले एक्चुअल रेट निकाल लीजिए, यानी कि साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? P गुणे R गुणे T। ठीक है, P गुणे R गुणे T बटे 100। अब देखिए, साधारण ब्याज 120 हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल 800, क्लियर। रेट नहीं पता है लेकिन टाइम पता है, कितना? 3 साल, अब बटे 100। तो आप आसानी से निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता है। ठीक है, 3 चौको 12, 40 हो जाएगा। यहाँ से 8 बचे 40, 5, यानी कि रेट कितना आ गया? 5% आ गया। लेकिन आपसे रेट नहीं पूछा है, अब तो कह रहा है देखिए धनराशि क्या हो जाएगा जब रेट 4% की वृद्धि कर दी जाती है। दर को 4% की वृद्धि, यानी कि 5% था तो 9% हो जा रहा है, तब कितना पैसा मिलेगा? सवाल ये है। देखिए, प्रिंसिपल वही है, प्रिंसिपल वही है, तो प्रिंसिपल 800 है। ठीक है, और रेट बढ़ जा रहा है 4%, यानी 5 4 9 हो जा रहा है, और टाइम 3 ही साल। ठीक है, अब पैसा कितना मिलेगा? 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 9 8 है 72, 72 गुणे 3, तो क्या हो जाएगा? 3 दूना के 6, 3 दूना क्या हो गया? 6 हो गया, और 7 त्रिके 21। ठीक है, 3 दूना के 6, 7 त्रिके 21, 216 रुपया। कितना हो जाएगा? 216 रुपया राशि बढ़ मिल जाएगी। कितना बढ़ा? तो 120 में से घटा देंगे 216 और निकाल देंगे। ठीक है, तो पूछा है कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। अगर पूछता कितना बढ़ जाएगा, तब 216 में से क्या करते? 120 को घटा देते। ठीक है, सवाल बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में, ठीक, एक आदमी जो है 3 अलग अलग योजना में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, 6 साल के लिए 10% ब्याज पर, 10 साल के लिए 12% ब्याज पर, और 12 साल के लिए 15% ब्याज पर। ठीक है, अब ब्याज क्या है? साधारण ब्याज है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि पैसा निवेश करता है, यदि प्रत्येक योजना में उसको पूरा होने पर उसे समान ब्याज मिलता है। समान ब्याज, ध्यान दीजिएगा, ब्याज क्या है? समान है। तो यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं जो PRT होता है ये बराबर है। PRT क्या है? सब बराबर है। ठीक है, सब क्या है? बराबर है। P तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं। R 10%, टाइम 6 साल, तो 10 और 6 कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, बराबर, इसको A ले लीजिए, कोई एक कंपनी हो गया, ये कितना हो जाएगा? 120 B बराबर, ठीक है, 180 C। अब कटा दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो चला गया। ठीक है, 6 एक करने 6, यानी कि A बराबर 6 दूना के 12, B बराबर 36 18 3C। ठीक है, अब देखिए, अब क्या कर सकते हैं? इसको रेशियो में लेने के लिए आप लोग जानते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। जैसे ही इसका एलसीएम लेंगे 6 एलसीएम हो, कितना होगा? 6 होगा, तो यहाँ पे 6 रेशियो हो जाएगा, 6 रेशियो, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 रेशियो 2। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, अंजू ने कुछ धनराशि को 12% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज से 3 वर्षों के लिए
एक योजना में निवेश किया, ठीक है, एक योजना है जो कि 3 वर्ष के लिए निवेश कर दिया, किस रेट पर? 12% की रेट पे, ठीक है। इसके अलावा उसने दूसरी योजना में 2 साल के लिए 3 गुना निवेश कर दिया। कितना कर दिया? 3 गुना निवेश कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इस सवाल में कुछ नहीं करना है, आसानी से लगा देना है। किस तरह लगा देना है? आसानी से। ध्यान दीजिएगा कैसे लगेगा, ठीक है, समझिए। यहां पे क्या दिया हुआ है? अंजू ने कुछ धनराशि, धनराशि पता नहीं है लेकिन कुछ धनराशि का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए पी धनराशि। कितना धनराशि? पी धनराशि है, ठीक है। 12% यानी कि रेट क्या हो गया? 12। कितना हो गया? 12%, ठीक है। अब देखिए वर्ष की साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? एकदम आ गया, ठीक है। अब पढ़ेंगे नीचे से, एक योजना में निवेश किया, इसके अलावा, मतलब इसके अलावा क्या किया? इसके अलावा दूसरी योजना में 2 साल के लिए, 2 साल के लिए कितना? 3 गुना निवेश किया, यानी कि जो पी राशि है उसके 3 गुना, यानी कि 3p। क्या हो जाएगा? 3p। कितने साल के लिए और किस रेट पर? ठीक है, कहां गया? 2 साल के लिए, ठीक है, 2 साल के लिए। कितना साल के लिए? 2 साल के लिए। रेट पता नहीं है, रेट ही तो पता करना है, और 2 साल के लिए। अब बटे 100, ये दोनों को क्या करना है दोस्तों? बराबर कर देना है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए समान साधारण ब्याज अर्जित करता है, यानी कि ब्याज जो है समान है, यानी कि इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वही इसका भी सिंपल इंटरेस्ट है, तो दोनों सिंपल इंटरेस्ट को बराबर कर देंगे। तो देखिए P मल्टीप्लाई 12×36 बटे 100 बराबर 3p गुणे r गुणे 2 बटे 100। 100 से 100 कट गया, ठीक है। अब यहां देखिए p से p कट जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां क्या बचा? 36 बचा, क्लियर। और यहां क्या बचेगा? 3 दूना के 6 r, 3 दूना के 6 r। अब r का 6 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 36 बटे 6 यानी कितना परसेंट हो गया? 6%। आंसर क्या हो गया? 6% करेक्ट हो गया। देखिए सवाल में कुछ था, कुछ नहीं था दोस्तों, केवल क्या था? समझना था। आपने क्या किया? समझ के लगा दिए। बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन बड़ा क्वेश्चन नहीं था, केवल आपको यह पता होना चाहिए PRT/100, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है समझिएगा। 1 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर 16,000 का निवेश। देखिए क्वेश्चन को आप क्या करिएगा दोस्तों, समझिएगा, क्वेश्चन को आप रोक के पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा, लगाइएगा, कोशिश करिएगा, उसके बाद देखिएगा, ठीक है। 1 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर 16,000 रुपए का निवेश, और उसी अवधि के लिए, मतलब कि उसी अवधि मतलब उसी वर्ष, ठीक है, उस 1 वर्ष के लिए 18% साधारण ब्याज पर एक अन्य निवेश करता है। कुल निवेश पर उसे 10% का क्या होता है? लाभ होता है। 10% का लाभ प्राप्त करता है। तो निवेश की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए दोस्तों। देखिए इसको भी कुछ नहीं करना है दोस्तों, आसानी से लग जाएगा। एक तरीका समझिएगा, ठीक है, इसको थोड़ा अलग तरीका से लगाया जाएगा, ठीक है, अलग तरीका से, मतलब कि मिक्सचर एलिगेशन से लगा दिया जाए, ठीक है। देखिए थोड़ा इसको समझिएगा, ठीक है। एनटीपीसी पूछा हुआ सवाल है एनटीपीसी में, ठीक है। देखिए लाभ हो रहा है 10%, 8%, 18%, ठीक है। तो देखिए ये हो गया 8%, कितना हो गया? 8%। ये हो गया 18%। भाई दोनों काम हुआ तो 10% क्या हो गया? लाभ हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, आया कि नहीं आया? अगर इतना समझ में आ गया तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब ये दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। अब समझिए, इसको जैसे घटाएंगे ये हो जाएगा 8, इसको जैसे घटाएंगे ये हो जाएगा 2, 8/2 घटा देंगे ये हो जाएगा 4/1, 4/1 हो गया। अब देखिए इतना 1 वर्ष के लिए कितना? 16,000 निवेश करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 16,000 आ गया, ठीक है, 16,000, यानी कि आप यहाँ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? जो 16,000 आपका आया है वो क्या है दोस्तों? निवेश किया गया है। क्या किया है? निवेश। जो निवेश किया गया है दोस्तों वही तो है। तो यहाँ पे 4 बराबर 16,000, 1 बराबर क्या हो जाएगा? 4 चौके 16, 400 के बराबर, ठीक है। 1 बराबर 400 के बराबर हो जाएगा।
ठीक है, 400 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं आप, 16,000 है, 4,000 के बराबर हो जाएगा। कितना बराबर के? 4,000 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे आपका 4,000 के बराबर आया तो आप क्या करेंगे, सबका निकालना है, यानी कि दोनों का निकालना है। 4 1 5, 5 गुणे 4,000 कितना हो गया? 5 चौको 20, 20,000 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। फिर से एक बार हम समझाना चाहेंगे, देखिएगा, थोड़ा नया लग रहा होगा लेकिन थोड़ा ये आसान है इसलिए बता दिया जा रहा है। ठीक है, देखिए क्या है, एक वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर 16,000 का निवेश करता है और उसी अवधि के लिए 18% साधारण ब्याज पर एक अन्य निवेश करता है। ठीक है, कुल देखिए, कुल दिया है, यानी दोनों पे मिला के इतना लाभ है। एक तरह लग रहा है ना, इधर पानी मिलाया गया, इधर दूध मिलाया गया, कुल लाभ इतना हो गया। तो मिक्सचर एलिगेशन आप जब पढ़ाएंगे तो समझिएगा, वहां पे इधर एक ले लिया जाता है, इधर ले दोनों को मिला दिया जाता है, वही चीज है, लाभ इतना हो गया। तो ये दोनों का काम हो गया, 8 18 लाभ हो गया। दोनों का रेशियो निकाल लिए 4:1। ठीक है, ये जो 4 का मान है वो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? पहला निवेश कितना कर रहा है? 16,000। यही 4 का मान दिया हुआ है, कितना? 16,000। तो 4 बराबर 16,000। यहां थोड़ा समझ लीजिए, 4 बराबर, एक मिनट रुकिए दोस्तों, 4 बराबर 16,000। ठीक है, 4 बराबर 16,000, एक बराबर क्या हो जाएगा? 16,000 बटे 4, यानी कि 4 चौके 16, 4,000। अब आपसे पूछा है, क्या पूछा है? देखिए, आपसे पूछा है कुल राशि ज्ञात कीजिए। कुल, अगर कुल पूछा है तो यहां देखिए 4:1, 4:1 है। आप एज वाला सवाल पढ़े होंगे, तो कुल पूछता है तो सब जोड़ देते हैं, तो 5, कुल 5 हो गया। एक बराबर 4,000, तो 5 बराबर 4,000, 4,000 गुणे 5 कितना हो गया? 20,000। आंसर कितना हो गया? 20,000। अगर पूछता, क्या पूछता? इसका पूछता तो इसका आंसर कितना हो जाता? 4,000। ठीक है, इसका पूछता, इसका, ठीक है, सेकेंड वाला जो निवेश किया है उसका 4,000 हो जाएगा। कुल पूछा है तो 20,000 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसको एक बार नहीं 2-3 बार देखिए, और ये फिक्स पैटर्न है, टाइप ही एक मान लेंगे। ठीक है, ठीक है, उसी बुक से लिया गया है। देखिए इतना नंबर सवाल है, ठीक है, समझ लीजिएगा। आगे देखिए, 5,000 रुपया, जो 5,000 रुपया है, समझिएगा, 5,000 रुपया की राशि, 5,000 रुपये की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर और कुछ भाग साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर उधार दिया गया था। क्या दिया गया था? उधार दिया गया था। तो 5 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में प्राप्त कुल राशि 1,750 रुपया थी, तो साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर पर उधार दी गई, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप एक बार ट्राई करिए दोस्तों, 1 सेकंड समय लीजिए और ट्राई कीजिए कैसे लगेगा। उसके बाद से हम तो बता ही रहे हैं दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, क्या है? सेम क्वेश्चन है, मिक्सचर एलिगेशन से इसको लगा सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे लगेगा। देखिए, फिर एक बार सवाल पढ़िए। 5,000 रुपया है कि धनराशि को कुल भाग का साधारण 5% वार्षिक दर से, ठीक है, कुछ भाग ब्याज लगाया जाता है 10% वार्षिक दर से। ठीक है, 5 वर्ष के बाद, ठीक है, देखिए जो 5,000 रुपया है आपका, ठीक है, 5,000 रुपया है, हाँ, ठीक है, तो आप उसको मिक्सचर एलिगेशन से लगा सकते हैं, ठीक है, आसानी से। हाँ, ध्यान दीजिए, साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर उधार ली गई। ठीक है, सबसे पहले आपको चाहिए यहाँ पे रेट, जो यहाँ पे दिया हुआ है मिक्सचर एलिगेशन निकालने के लिए, तो आपको निकालना क्या पड़ेगा? 17,000 है 5 वर्ष, तो 5,000 रुपया है। ठीक है, 5,000 गुणे 5, 25,000, 17,000 बटे 25,000। ठीक है, उसके बाद से यहाँ से आप रेट निकाल लेंगे। ठीक है, 1750 बटे 25,000। देखिए 1750 बटे 25,000। ठीक है, 25,000, 5×5 = 25 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 1 चला गया, 25 छक्के 25 पचे 25 छक्के 25 सत्ते, तो 7% आ गया। ठीक है, 7% आ गया। ये जो 7% है कुल लाभ हो गया। क्या हो गया? कुल लाभ, यानी कि 5% और 10%, यहाँ और 7%, 5% और 10% और 7%। देखिए पीछे वाला ही सवाल बन गया, ये पीछे वाला ही सवाल बन गया। तो देखिएगा इसको एक बार और देखिए, 5,000 रुपया है 5 वर्ष के लिए, 5×5 = 25,000। ठीक है, 5 वर्ष के लिए इतना ब्याज, इसका रेट यहां से निकाल लेंगे।
यहाँ से रेट निकाल लेंगे 1750। मान लीजिए आपसे कहा गया कि 500 में आपने 300 नंबर लाया, कितना लाया 300, तो कितना परसेंट हुआ, तो क्या कहेंगे 300 बटे 500, यानी कि डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। परसेंट लगाना तो 100 से गुणा करेंगे। उसी प्रकार 1750 है 5000 का 5 साल 25,000, 1750 बटे 25,000 गुणे 100 कैलकुलेट कर दिए, तो कितना परसेंट आ गया 7%, तो 7% वही हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इसको घटा दीजिए, इसको घटा दीजिए, इसको जैसे घटाए तो ये आ गया 3, ये आ गया 2, ठीक है, 3:2 आ गया, 3:2 आ गया। अब 3:2 आया है, यहां से आप कैलकुलेट करके आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। कुल आपको दिया है 5,000, कुल कितना दिया है 5,000, देखिए 5,000। अब देखिए यहां से कैलकुलेट कर दीजिए, 3 2 5, 5 बराबर 5,000, 5 बराबर 5,000, 1 बराबर कितना हो जाएगा 1,000, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। जो उधार ली गई है, तो यही तो ली गई है उधार, ये वाला उधार ली गई है। 1 बराबर 2,000, 1 बराबर 1,000, तो 2 बराबर 2,000, आंसर कितना हो गया 2,000 करेक्ट हो गया। एक बार और हम समझाना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा, सवाल को एक बार और ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, ठीक है, रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सवाल को रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे लगेगा, क्योंकि थोड़ा बढ़िया सवाल है, 5 स्टार वाला 10 स्टार वाला सवाल है ये। 5,000 रुपए की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर और कुछ भाग साधारण ब्याज की 10,000 वार्षिक दर पर, यानी कि 5,000 टोटल रुपया हो गया। कितना हो गया 5,000। इसी को क्या कह रहा है कि कुछ पैसा को 5% और कुछ पैसा को 10%। पहला लाइन कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। पहला भाग 5%, दूसरा भाग 10%, वही राशि है, कुल राशि कितना है 5,000 है, ठीक है। अब देखिए 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में प्राप्त कुल राशि, यानी कि जो ब्याज मिला है दोस्तों, कितना मिला है ब्याज 1750 रुपया। जो 1750 मिला है ब्याज, ये किस रेट पर मिला है, ये कैसे पता चलेगा, ये तब पता चलेगा जब आपको टोटल पैसा पता चलेगा। टोटल पैसा कैसे पता चलेगा, टोटल पैसा यहां से पता चलेगा। 5,000 रुपया है तो 5 साल में कितना बन जाएगा ये, 5 साल में, 1 साल 5,000, 2 साल 10,000, 5 साल 25,000, यानी कि परसेंट निकालते हैं तो वही बात मैंने आपसे कहा कि 500 में 300 नंबर लाए हैं तो कितना परसेंट, तो क्या कहते हैं 300 बटे 500 गुणे 100, ठीक है। तो यानी कि 1750, 1700 कहां पे निकाले 1750 बटे 25,000 गुणे 100, यहां से क्या आ गया परसेंट आ गया, जो कि ये लाभ जो कि ब्याज है, क्या है ब्याज है। इसने एक इन्वेस्ट यहां पे किया, एक इन्वेस्ट यहां पे किया, और ये पा गया क्या रेट पा गया ब्याज, ठीक है। अब दोनों का रेशियो निकाल दिए 3 2 5, ये 5 बराबर आपको दिया है 5,000, यहां से निकाल लिए। आपसे पूछा है 10% ये वाला, यानी कि 10% दो वाला, 1 बराबर 2,000, 1 बराबर 2,000, 1 बराबर 1,000, तो 2 बराबर 2,000, आंसर कितना हो गया 2,000। एक बार इस वीडियो को फिर देखिएगा, उसके बाद कमेंट करिएगा दोस्तों, समझ में नहीं आया है फिर बताइए। अगला क्वेश्चन, 8,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए, कितना वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। 3 वर्ष के लिए ब्याज पर 6%, 8%, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के अंत में ब्याज, इसको आप आसानी से लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या कर सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए मैं कुछ दिया ही नहीं है, ही नहीं तो क्या बताएं, आप भी लगा सकते हैं, रोक दीजिए लगा लीजिए, है कि नहीं। 6%, 8%, 10%, अलग अलग वर्ष का अलग अलग रेट दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया है। 8 6 14 14 10 24%, कितना परसेंट 24%, ठीक है। 800 रुपया है, कितना है 800 रुपया है। अब कह रहा है ब्याज कितना होगा, 800 का क्या निकाल दीजिए 24%, बस आंसर, बस क्या हो गया आपका आंसर। पूरा कर दिए 8 चौको 32, 2 वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि 192 क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा गुणा करने की जरूरत नहीं है, 8 2 16 16 3 19 वही आएगा 192,
ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, सवाल केवल आपको डराने के लिए क्या कर रहा है, दे रहा है। लीजिए अलग अलग रेट ले लीजिए हमसे, ये अलग परसेंटेज अलग परसेंटेज अलग परसेंटेज, आप क्या करिए छोड़ के चले आइए। आपको छोड़ना नहीं है, लगाना है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 28/1/2021 शिफ्ट नंबर 2 में पूछा हुआ है सवाल।